हैव ए गुड डे क्लास। आज श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 6 से 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल के टॉपिक्स और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसमें आपको सिलेबस बताया जाएगा। ये सिलेबस आपका PA1 के अकॉर्डिंग है और जो प्रैक्टिकल है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग है। जितना आप हाफ ईयरली में करेंगे वही सेम आप एनुअल में भी करेंगे जो प्रैक्टिकल है। तो क्लास 6 के लिए चैप्टर 1 और 2 और फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये आपका PA1 के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल सिलेबस है। इसके बाद प्रैक्टिकल आता है। तो प्रैक्टिकल में इसके 4 पार्ट्स हैं और ईच पार्ट है यानी कि प्रत्येक पार्ट जो है वो एक पार्ट मिलके 5 मार्क्स का है। टोटल मिला के 20 मार्क्स बैठते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है 1 लाइनर क्वेश्चंस इन MS वर्ड। MS वर्ड में क्लास 6 में आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे लिखने हैं जिसमें MS वर्ड में क्वेश्चन के सामने आंसर होगा। यानी कि जो MS वर्ड है उसमें आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश में। एक क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आगे आंसर लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा वो 1 लाइन का होगा, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन लेने हैं, बहुत शॉर्ट वाले, जो आप करंट अफेयर्स से ले सकते हैं। कोई जो प्रीवियस 2 मंथ में जो आपका जो भी कोई इंसिडेंट या कोई भी न्यूज़ आई है, आप कहीं से भी इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। नेट से हेल्प ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से, किसी मैगज़ीन से, किसी से भी जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनको ले सकते हैं। इसके बाद MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं आपको, जिसमें क्या होगा, जैसे कभी आपने देखा होगा कि क्विज जो होता है जिसमें एक क्वेश्चन के बाद उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक आंसर होता है। तो ये आपको पावर पॉइंट में लिखने हैं। एक पेज पे एक क्वेश्चन, उसके 4 पॉइंट्स और आंसर। तो ये आपको इस तरीके से MCQ के 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो इस तरीके से पहला वाला पॉइंट जो था वो 5 मार्क्स का, फिर दूसरा पॉइंट 5 मार्क्स का, तीसरे पॉइंट में कोई भी एप्लीकेशन, कोई लेटर आपको MS वर्ड में टाइप करना है, ये 5 मार्क्स का होगा। और ऐसे ही 4th वाले पॉइंट में कोई रिपोर्ट कार्ड यानी कि मार्कशीट आपको MS एक्सेल में क्रिएट करनी है। तो ये आपका हाफ ईयरली तक का है। जिन स्टूडेंट्स को इनमें से जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और जैसे ही स्कूल ओपन होंगे उन स्टूडेंट्स के ये जिनकी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी उनको देख लिया जाएगा और नेक्स्ट आगे कराएंगे। और जिनकी रह जाएंगी उनको यानी कि जिनके स्टूडेंट्स के घर पर कंप्यूटर नहीं है या कोई फैसिलिटी नहीं है तो उनको हम स्कूल में लैब में कराएंगे। इसके बाद क्लास 7th में भी सेम इसी तरीके से है। क्लास 7th में चैप्टर 1 2 3 है, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज़ और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। प्रैक्टिकल में वही सेम 4 इसमें जो दिए हुए हैं 4 टॉपिक्स हैं। तो 4 1 लाइनर, पहला वाला जो है 1 लाइनर क्वेश्चंस इन MS वर्ड, ये स्टूडेंट्स को 2 मंथ्स के करने हैं। क्लास 7th में ये 2 मंथ्स के करने हैं। 2 मंथ्स के सभी क्लासेस में करने हैं वैसे तो, लेकिन जैसे फर्स्ट 6 क्लास में मैंने ये 10 क्वेश्चंस दिए थे, तो इसमें इस वाली क्लास में ये हो जाएंगे 20। और इस 7th क्लास में 20 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही MCQ बेस्ड प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, ये भी 20 क्वेश्चंस करने हैं। और एप्लीकेशन लेटर इन पावर पॉइंट MS वर्ड में टाइप करना है। रिपोर्ट कार्ड आपको एक्सेल में बनानी है। तो इस तरीके से 5 मार्क्स की आपकी कितने हो जाएंगे, ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप 8th क्लास में आता है। 8th क्लास में चैप्टर 1 2 3 फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये सब रहेगा। ये सब आपको थ्योरी में PA1 का सिलेबस है। इसके बाद प्रैक्टिकल में आता है 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, 5 मार्क्स के। इसमें 30 क्वेश्चंस करने हैं, 1 लाइनर के, MCQ के, एप्लीकेशन और लेटर लिखना है और रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद क्लास 9th में थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि यहाँ पर मार्क्स भी अलग हैं। तो आप देखिए, चैप्टर आपके 1 2 3 4 चैप्टर्स आएंगे।
और जिसमें प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन 2 जो पहले 2 टॉपिक्स हैं वो मैंने जो पहले स्टार्टिंग में मैंने वन लाइनर प्रेजेंटेशन और एमसीक्यू बेस्ड प्रेजेंटेशन मैंने दी थी, तो जिन स्टूडेंट्स ने उसको कर लिया है तो वो इसी को रहने देंगे, ये इसी प्रेजेंटेशन को। और इसमें अगर जिसने नहीं किया है तो मैंने जो रोल नंबर वाइज टॉपिक्स आपको दिए हैं क्लास 9th में, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको पीपीटी तैयार करनी है, यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो ये पहले 2 टॉपिक्स हो गए। इसके बाद एप्लीकेशन और लेटर, इन दोनों में से कोई एक बनाना है, ये आपको एमएस वर्ड में। और रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट में से एक्सेल में, ये इन दोनों में से एक को क्रिएट करना है। ऐसे ही अब लास्ट में क्या करना है आपको, एक प्रोजेक्ट बनाना है जो एक बड़ी प्रेजेंटेशन होगी। तो ये आपके 5 टॉपिक्स हो गए, जो जिसमें कि पहले जो टॉपिक्स 4 हैं 1 to 4 उन वो 5 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स के हो गए। और लास्ट वाला जो है 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से 20 और 15 35 हो गए। और बाकी जो मार्क्स रहेंगे वो 5 मार्क्स का वाइवा रहेगा, 40 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके रहेंगे प्रैक्टिकल के, जो आप प्रैक्टिकल वहाँ करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का जैसा प्रैक्टिकल रहेगा लैब में, उसी के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाफ ईयरली तक का ये सिलेबस है। किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इसमें आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है कि जो थर्ड चैप्टर है वो HTML का है और 4th चैप्टर भी HTML का है। तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली में एक जो HTML के वेब पेज के लिए मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है, और ये आप उसमें HTML स्मार्ट टेक SJPS की यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, 10 HTML पेजेस क्रिएट करने हैं। ये 20 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि वेब पेज जो होते हैं जो आप HTML की कोडिंग से बनाएंगे, एक वेब पेज के साथ एक आउटपुट भी होगा। तो इस तरीके से एक पेज में ही वो काउंट होगा, वो अलग अलग काउंट नहीं होगा। इस तरीके से 10 कोडिंग और 10 आपके आउटपुट होंगे इसी के। ये 20 मार्क्स ही हो गए। और फिर उसके बाद एक वेबसाइट बनानी है जो 15 मार्क्स में होगी। एक वेबसाइट का मतलब होता है एक फ्रंट पेज और उसमें कुछ पेजेस लिंक होंगे। तो इसमें किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है कि सम वेबसाइट जो आपको चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में कुछ वेबसाइट आपको दी हुई है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सेपरेट वेबसाइट बनानी है। कोई भी वेबसाइट सेम नहीं होनी चाहिए। और कम से कम जो वेबसाइट में कम से कम जो पेजेस हैं वो 10 पेजेस होने चाहिए। यानी कि ये 10 पेजेस, यानी कि जो 10 कोडिंग होंगी और 10 कोडिंग के साथ 10 आउटपुट होंगे। इस तरीके से एक वेबसाइट और 10 पेजेस अलग से टॉपिक वाइज आपको जो टैग्स दिए हुए हैं, अलग अलग टैग्स के अलग अलग कोडिंग करनी है। और बहुत सिंपल कोडिंग नहीं करनी है, आपको टॉपिक कवर करने हैं। जैसे ऑर्डर लिस्ट का है तो ऑर्डर लिस्ट का अलग होगा, अनऑर्डर लिस्ट का अलग होगा, नेस्टेड लिस्ट का अलग होगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टेबल वाइज, टेबल का है या किसी भी टैग के हैं, वो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आना चाहिए। वैसे भी बुक में ये सब दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको कंप्लीट करके और इसको जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए मुझसे कंसल्ट करते रहेंगे अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है। और ये हाफ ईयरली तक का आपका प्रैक्टिकल और सिलेबस हो गया है। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके मार्क्स मैंने सभी को नोट बता दिए। तो फाइल वगैरह मैं बता ही चुका हूँ कि जो लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में तो HTML के पेजेस होंगे, यानी कि HTML की कोडिंग की जाएगी 10th क्लास की। और वेबसाइट के लिए आपको अलग से फाइल बनानी है। तो ये 2 चीज़ें अलग होंगी। और फेयर कॉपी आपकी अलग है क्लास 10th में। और क्लास 9th में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो फाइल होंगी आपकी, जो PPT 1 PPT 2, ये आपकी दोनों एक ही फाइल में होंगी। बस आगे स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन 1 का नाम लिख दिया जाएगा एक पेज पे। और जैसे और दूसरी जब प्रेजेंटेशन लाएंगे तो जब पहली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक ब्लैंक पेज पे ही आपको उसका प्रेजेंटेशन का नाम लिखना है। इसी तरीके से एक ही फाइल में ये आप चारों लगा लेंगे। और आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो अलग होगा, वो एक बड़ी फाइल होगी जो हाफ ईयरली में चेक होगी।
सो क्लास हाफ ईयरली तक के लिए इतना ही सिलेबस है। थैंक यू फॉर